80% हिंदू किधर है, 20% मुसलमान किधर है। 80-20 वाली तस्वीर जैसे जैसे साफ हो रही है, 26 से 29 की पिक्चर क्लियर होती जा रही है। बीजेपी 80-20 में से 80 पर फोकस कर रही है। विरोधियों के लिए पूरा 20 का 20 छोड़ रही है। विरोधी उसी 20 में उलझ रहे हैं और बीजेपी मैदान मार रही है। बंगाल में यही हुआ था, अब उत्तर प्रदेश में यही होता दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ 27 में होने वाले यूपी के दंगल के लिए निकल पड़े हैं। विरोधी अभी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। पहले होता क्या था, यही पैसा जाता था कहां, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए। कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे करोड़ों रुपया चला जाता था। आज वही पैसा, हमने कहा पहले मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिरों की सुंदरीकरण के कार्य में पैसा लगना चाहिए। क्या बीजेपी बंगाल फार्मूले से यूपी जीतने वाली है? क्या बीजेपी को यूपी में 282 सीटें मिलने वाली हैं? बंगाल में बीजेपी ने 70% हिंदू वोट पर भरोसा किया और बीजेपी को एग्जैक्ट 70% सीटें मिली। बंगाल में बीजेपी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 207 सीटें जीती। परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो बंगाल में ठीक 70% सीटें बीजेपी को मिली। अगर यही फॉर्मूला यूपी में लग जाए तो यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 70% 282 सीटें होती हैं। 70% हिंदू वोट पर फोकस करके बीजेपी जब बंगाल में 70% सीटें जीत सकती है तो यूपी में भी हो सकता है। अभी आपने बंगाल के अंदर के परिणाम को देखा होगा। बंगाल, पूरा देश अभिभूत है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने पर, क्योंकि बंगाल में आज सुरक्षा का माहौल बना है। रहे आप गोरखपुर में रहे हैं, रहने के लिए कोई मुंबई में होगा, कोई बेंगलुरु में होगा, कोई सूरत में होगा, कोई हैदराबाद में होगा, लेकिन वह खुश है कि बंगाल का भाई भी अब सुरक्षित हो गया है, अब कोई शोषण नहीं कर पाएगा वहां पर भी। बंगाल में यूपी से ज्यादा मुसलमान थे। बंगाल में यूपी से ज्यादा पोलराइजेशन था। बंगाल में बीजेपी के सामने ज्यादा स्ट्रांग लीडर थी। फिर भी वहां बीजेपी ने 70% सीटों का बैरियर तोड़ दिया। जो बंगाल में हो सकता है वो यूपी में और भी आसानी से हो सकता है। बंगाल में 70-30 था, यूपी में 80-20 है। 80 में से 10 विरोधी खेमे में चले गए तो बीजेपी के पास 70 बचता है। यूपी में बीजेपी पहले भी ऐसा कर चुकी है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 सीटों में से 312 सीटें जीती थी, जो कुल सीटों का 77% थी। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 255 सीटें मिली थी, जो कुल सीटों का 63% थी। 2022 के यूपी चुनाव में एक गलती हुई थी। 22 में यूपी के कुछ हिंदुओं ने जातियों में बंटकर वोट किया। 24 में यही रिपीट हुआ, जिससे बीजेपी की सीटें घटी और सपा की सीटें बढ़ गईं। 22 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 हो गई थी। 24 के लोकसभा चुनावों में सपा के सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 37 हो गई थी। हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश अभी भी चल रही है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी बिहार चुनाव में अपनी दाल नहीं गला पाए। अब वो यूपी के निषाद और मल्लाह वोट बांटने के लिए यूपी में मिर्जापुर और जौनपुर के चक्कर काट रहे हैं। एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान ने लखनऊ में पोस्टर लगवा दिया है। वो यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। यूपी के हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ का मैसेज सीधा और साफ है। बंगाल की तरह एक तरफा वोट करें। कुर्मी, कुशवाहा, कुम्हार, धानुक और पासी बनकर नहीं, बल्कि हिंदू बनकर वोट करें और हिंदू विरोधी ताकतों और शक्तियों को हरा दें। अपनी वर्तमान पीढ़ी को अतीत से भी अवगत कराना इसलिए आवश्यक है। रामायण और महाभारत के साथ साथ 10 वर्ष पहले तक की क्या स्थिति थी,
क्या अराजकता थी, क्या अव्यवस्था थी, कैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता था, इन सब को चर्चा परिचर्चा का विषय अगर हम बनाएंगे तो वर्तमान पीढ़ी मानसिक रूप से तैयार होगी कि फिर से उस अभिशाप को, जिसने पहचान के संकट के दौर से में गुजारा था, जिसने हम सबके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिसने हमारे रोजगार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया था, जिसने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है, इस राज्य के सामने पहचान का संकट खड़ा करके भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया था, उन लोगों को, उस अभिशाप को फिर से यूपी के ऊपर हावी नहीं होने देना है। 2022 के यूपी से पहले की वो तस्वीर याद कीजिए। मोदी ने योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताया और योगी ने इतिहास रच दिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में अपना 2 कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। 27 में योगी तीसरी बार सीएम बनते हैं तो यूपी के लिए ये नया रिकॉर्ड होगा। योगी को भी मालूम है इसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। बताइए उनको मोदी जी के पहले क्या था, मोदी जी के बाद परिवर्तन जो आया है। आप मुझे बताइए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत विकास के पथ पर अग्रसर हुआ, तेजी के साथ भारत की नई पहचान बनी, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा। और यूपी में डबल इंजन सरकार आने के बाद कर्फ्यू मुक्त, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त, और अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य राम मंदिर का निर्माण। क्या ये हो पाता अगर ये डबल इंजन की सरकार नहीं हो पाती? तो अपनी पीढ़ी को सौभाग्यशाली मानो कि इस लोक में तो आप अभिभूत हैं ही, इस लोक के बाद भी आप बता सकते हैं कि हमारे सामने प्रभु का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का 80-20 वाला फॉर्मूला अभी रिवाइज किया जा रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला की प्रयोगशाला से एक रिजल्ट निकला और विपक्ष की बची खुची संभावनाओं पर पानी फिर गया। हिंदू पक्ष को भोजशाला में दूसरा राम मंदिर दिख गया। सनातन को काशी और मथुरा याद आ गया। उसी भोजशाला में ओवैसी को बाबरी दिख गया था। हिंदू विरोधी अलायंस के हाथ से 26 निकल चुका है, अब 27 भी निकलने वाला है। 28 और 29 में भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, वो साफ दिख रहा है। हिंदू वोट का मैग्नेट दिनों दिन पावरफुल हो रहा है। मुस्लिम वोट का मैग्नेट घिस घिस कर छोटा और कमजोर हो रहा है। भोजशाला इसका सबसे ताजा और नया सैंपल है। एक 121 साल पुराना मुकदमा सेटल करने के लिए इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को भोजशाला का डिटेल सर्वे करने की अनुमति दी। 98 दिनों तक सर्वे करने के बाद एएसआई ने रिपोर्ट तैयार की, जिसे इंदौर हाईकोर्ट ने पूरा का पूरा मान लिया। इंदौर हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया, धार की भोजशाला हिंदुओं का मंदिर है। भोजशाला में वाग्देवी की पूजा होती थी, होती है, होती रहेगी। भोजशाला मस्जिद नहीं है, अब वहां नमाज नहीं होगी। मुसलमानों को नमाज और मस्जिद के लिए कहीं और जमीन दी जाएगी। आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है। और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। और हमारे जितने आर्गुमेंट थे, कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और जो माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। गौशाला का निर्णय पूरे हिंदू समाज की, सनातन धर्म को मानने वालों की और देश की अस्मिता की जीत है। जीत किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी खास लोगों की नहीं है, उन सारे लोगों की है जो देश में सनातन परंपरा को लागू करना चाहते हैं, जो अन्याय को
मिटाना चाहते हैं। और जो मंदिर 10,000, 20,000, 30,000 जो भी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, उनको वापस देने का और भी रास्ता खुल गया है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष जश्न मना रहा है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है और मुस्लिम वोट के लिए जिन पार्टियों की लार टपकती थी उन सबको काट मार गया है। हाईकोर्ट ने सर्वे में मिले ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर फैसला दिया। भोजशाला में वाग्देवी मंदिर परिसर से चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के 31 सिक्के मिले। कुछ सिक्के 1000 साल से भी अधिक पुराने हैं। भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह, भैरव आदि देवी देवताओं और पशुओं की आकृतियां उकेरी हुई मिली। 98 दिनों तक चले एएसआई सर्वे में हिंदू देवी देवताओं की 94 मूर्तियां मिली। इनमें वाग्देवी की मूर्ति, मां सरस्वती, हनुमान जी, गणेश जी, श्री कृष्ण, वासुकी नाग और शिव जी की प्रतिमाएं शामिल हैं। भोजशाला से शंख और चक्र की निशानी भी मिली है। भोजशाला की दीवार पर वैद की ऋचाएं लिखी हुई हैं। उत्तर दक्षिण कोने की दीवार पर 150 नक्काशी वाले अवशेष मिले। यज्ञशाला के पास से सनातनी आकृतियों वाले पत्थर मिले। स्तंभों पर जब केमिकल ट्रीटमेंट कराया गया तो उस पर ओम नमः शिवाय की आकृति और सीताराम के नाम लिखे मिले। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद बताता रहा, लेकिन भोजशाला से सनातन के जो सबूत मिले, जितने पुराने पत्थर और मूर्तियां मिली, उस समय कमाल मौला का कोई अस्तित्व ही नहीं था। बिल्कुल खुशी का माहौल है, आप देख सकते हैं। हिंदू समाज की बहुत बड़ी आज जीत हुई है और जो वर्षों का संघर्ष था आज उसको मूल रूप मिला है। देखिए उस समय वैसी परिस्थितियां थी जब हमने हमारे मंदिर में पूजा करने के लिए भी संघर्ष किया, लाठी गोलियां खाई। यहाँ पर 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, अनगिनत कार्यकर्ताओं पर कई प्रकार के प्रकरण दर्ज हुए। ये सब इस आंदोलन का हिस्सा थे। आज माननीय कोर्ट के आदेश से पहला पुष्प आज चढ़ा है और हिंदू समाज इस फैसले का पूर्णतः स्वागत करता है, सहयोग करता है। 2003 में हमने संघर्ष किया था, कई माता और बहनों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुए, कई लोगों बलिदान हुए और बलिदान होने के बाद आज हमने संघर्ष करा, उसके बाद आज अगर ये जीत हुई है तो आज हमने न्याय के माध्यम से जीत हासिल करी है। अभिमान आया है, आज हिंदू समाज का गौरव आया है, आज हिंदू समाज का स्वाभिमान जागा है, आज हिंदू समाज बहुत खुश है। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा लग रहा है कि एक बार और राम जी का जन्म हुआ है। दिवाली हर त्योहार है हमारे लिए आज, और पूरे जितने सालों तक हम रुके हैं वो सारे त्योहार हम आज मनाएंगे। ऐसे हमारे लिए होली, दिवाली सारे त्योहार है, क्योंकि जिन्होंने भी इतने बलिदान दिए हम उनको लाखों लाखों नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि उनका संघर्ष जीता है। धर्म ध्वजा लहराई है, ये माँ के दरबार में धर्म ध्वजा लहराई है। अब हम हमारे मंगलवार पर हमारे पुरातन विभाग ने हमको आदेश दिया था कि मंगलवार पर करो। अब हमको आदेश हो गया है कि हमारी माँ की साधना करके हम रोज पूजा करेंगे। जय जय श्री राम। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का हार जाना और हिंदुओं के पक्ष में फैसला हो जाना, ये एएसआई का इम्पार्शियल रिपोर्ट के बिना संभव नहीं हो पाता। और ये तो सारे हिंदू मानते हैं कि एएसआई की सही रिपोर्ट तभी आ पाती है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की हिंदू हित रक्षक सरकार होती है। भोजशाला में मुस्लिम पक्ष उन्हीं सारे ग्राउंड्स पर हारा जिन ग्राउंड्स पर मुसलमान अयोध्या की राम जन्मभूमि के सहारे थे। अयोध्या की राम जन्मभूमि का मुकदमा 125 साल चला था। धार की भोजशाला का मुकदमा 121 साल चला। अयोध्या में मुसलमानों ने राम मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनवा दी थी। धार में मुसलमानों ने मंदिर में ही नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी। अंग्रेजों ने भोजशाला में स्थापित वाग्देवी की मूर्ति इंग्लैंड पहुंचा दी और मुसलमानों ने पूरे कैंपस पर कब्जा कर लिया। हिंदू सदियों तक संघर्ष करते रहे, फिर कोर्ट ने सच को स्वीकारा, हिंदुओं को उनका हक दिया। कोर्ट का ऑर्डर आते ही ओवैसी ने बाबरी रटना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो
रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है, 1951-52 का गजीट है, एएसआई का ऑर्डर है, 85 का वफ गजीट है। ये सब प्रूफ नहीं है क्या? इसी जगह पर, इसी मुकाम पर बैठकर मैंने आप तमाम से कहा था, शायद वो जितने जर्नलिस्ट अभी हैं वो हैं यहां पर, मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी। अयोध्या का राम मंदिर हिंदू वोट को जोड़ने वाला पहला मैग्नेट था। धार की भोजशाला उसी तरह का दूसरा मैग्नेट है, जिसका इनॉग्रेशन बंगाल चुनाव के बाद और यूपी चुनाव से पहले हुआ है। और एएसआई का अपना ऑब्लिगेशन है कि वो कैरेक्टर को बदलने ना दें। एएसआई का अपना ऑब्लिगेशन है। तो जो ऑब्लिगेशन 15 अगस्त 1947 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऑब्लिगेशन है, वो एएसआई का ऑब्लिगेशन उस दिन से होता है जिस दिन से नोटिफिकेशन हो। और धार की प्रॉपर्टी, धार की मस्जिद का नोटिफिकेशन 1904 में हुआ था। तो 1947 तो बहुत बाद की बात है, 1904 में ही उनको प्रिजर्व करने का ऑब्लिगेशन था और उस ऑब्लिगेशन को नजरअंदाज किया गया। बंगाल में लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी को इस बात का यकीन हो गया था, बंगाली हिंदू एक नहीं हो सकते, वे बटे रहेंगे और मुसलमान इकट्ठा होकर ममता को जिताते रहेंगे। 26 के बंगाल चुनाव ने ममता को गलत साबित कर दिया। बंगाल में हिंदुओं के एक होते ही तृणमूल का किला ध्वस्त हो गया। बंगाल के हिंदू जातियों में नहीं बढ़ते थे, वो पार्टियों में बढ़ते थे। यूपी के हिंदू जातियों में बढ़ते हैं, फिर पार्टियों में बढ़ते हैं। जाति का सिस्टम यूपी में बहुत मजबूत है। यूपी बिहार के बारे में अक्सर कह दिया जाता है, धर्म जाए तो जाए, जाति ना जाए। अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को जाति के इसी सिस्टम का भरोसा है। मोदी और योगी की पार्टी को जाति से ज्यादा हिंदू पहचान का भरोसा है। जातियों में बंटने पर भी हिंदुओं की पहली पसंद बीजेपी ही है। 2024 में हुआ चुनाव ही देख लीजिए। जिस चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसमें भी सवर्ण हिंदू जातियों के 79% वोट बीजेपी को मिले। कुर्मी कुशवाहा के 61% वोट बीजेपी को मिले। अन्य पिछड़ी जातियों के 59% वोट बीजेपी को मिले। जाटव दलित के 24% वोट और गैर जाटव दलित के 29% वोट बीजेपी को मिले। यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे जैसे हाशिए पर जा रही है, बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर हो रही है। इसमें भी हिंदू वोट का झुकाव स्पष्ट रूप से बीजेपी की तरफ है। यूपी की कई सीटों पर यादव वोट भी सपा से टूटकर बीजेपी